हेलो फ्रेंड्स। अभी तक अपन लोग जो पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो अपन पढ़ रहे थे, जैसे कि जैसे सिलेबस आगे खिसकता जा रहा है, जिसमें अपन ने पढ़ा था एक मस्तकोद्धामुखी सेफेलोकॉर्डियल डायरेक्शन। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है कि पहले मस्तकोद्मुखी मतलब मस्तक से शुरू होता है और फिर आगे जाके वो विकास होता जाता है और डेवलपमेंट होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है। फिर दूसरा अपन ने नियम जो पढ़ा था निकट दूर दिशा में, प्रॉक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन, मतलब पहले निकट से होता है और फिर जैसे जैसे आगे हाथ पांव की तरफ बढ़ता जाता है, बीच से शुरू होता है। और बीच जो कि अब मैंने बताया था कि अपनी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो बीच में होती है पीछे की तरफ, और वहाँ से फिर वो आगे दाएं बाएं और ऊपर नीचे की तरफ ये जो विकास होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर कुछ जो वो होते हैं नियम होते हैं, उन नियमों में भी मैंने आपको बताया था। पहला नियम था कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू, अभी ये नहीं बताया है, आज मैं बताने जा रही हूँ कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सामान्य से और स्पेसिफिक की तरफ होता है, विशेषता की तरफ होता है, ज़्यादा कठिनाई की तरफ होता है। वो कैसे होता है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, बच्चा जैसे जैसे विकसित होता जाता है, वैसे वैसे उसका क्या होता है कि अपन एकदम से सोचें कि वो एकदम से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दे या एकदम से खेलना शुरू कर दे या एकदम से बोलना शुरू कर दे, तो वो मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे पहले क्या होता है कि जनरल जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बच्चा करता है। जैसे मैंने पहले आपको भी बताया था कि शुरू में बच्चा 1-1.5 महीने तक तो बिल्कुल जैसे अपन किनारे पे भी लिटा देते हैं बैठ के, तो बच्चा के गिरने का डर नहीं रहता क्योंकि उसका मूवमेंट ही नहीं होता, क्योंकि अभी उसके मसल्स और उसका ग्रोथ है वो अभी इतनी विकसित नहीं हुई है और डेवलपमेंट भी उसका हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट अभी इतना तीव्र गति से नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो जैसे कि करवट बदलना सीखता है, तब हम सोचते हैं अरे अब सहारा लगा दो साइड के अंदर, बच्चा गिर ना जाए, हैं। तो ये जनरल चीज़ें हो गई। तो फिर जनरल से स्पेसिफिक की तरफ कैसे होता है? स्पेसिफिक मतलब थोड़ा सा कठिन चीज़ों की तरफ। पहले जनरल डेवलपमेंट होता है कि जैसे वो करवट बदलना, सबसे पहले मैंने बताया था कि गर्दन उठाने की कोशिश करता है, पीठ उठाने की कोशिश करता है, जो कि मैंने मस्तकार्धमुखी के अंतर्गत लिया था। और जैसे जैसे वो ये सब कार्य करता जाता है वैसे वैसे वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आता जाता है। फिर वो थोड़ा सा अपना सहारा लगा के बैठने की कोशिश करता है, बैठने के बाद के अंदर वो थोड़ा सा बैठने के बाद के अंदर वो थोड़ा इधर उधर घूमना शुरू करता है, पलटना शुरू करता है, फिर गिर जाता है। फिर उसके बाद में वो धीरे 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 जैसे कि पकड़ के चलना ये, और अपन एकदम से सोच लें कि वो एकदम से आगे बढ़ जाए और आगे कुछ चीज़ें सीखना शुरू कर दे, तो वो मुश्किल है। आप बिल्कुल मान के चलिए पहले वो छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे क्योंकि उसकी जो मसल्स है वो डेवलप नहीं हुई हैं, तो इसलिए ये जो होता है वो ये जो कार्य होता है वो। और मैंने ये भी बताया था इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं कि एक बच्चा होता है वो थोड़ा जल्दी सीख लेता है, एक बच्चा होता है वो थोड़ा लेट सीखता है। अगर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है तब हमको चिकित्सक की राय लेनी पड़ती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इस संबंध में हरलॉक ने भी अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जिसके बारे में बताया कि उसकी जैसी जैसी क्रियाएं वो करता है, जैसे जैसे वो कार्य करना शुरू करता है ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ही करता है। अब जैसे कि 1.5 वर्ष का हो जाता है तो वो खिलौने से खेलने लगता है, और अब आप एकदम सोचें कि उस समय वो सिर्फ अपनी कलाइयों का प्रयोग करता है, ये पूरी बॉडी का प्रयोग करता है। और जैसे जैसे उसकी मसल्स डेवलप होती रहती हैं और उसमें वो आता रहता है, मैच्योरिटी आती रहती है, परिपक्वता आती रहती है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ता जाता है। 4-5 महीने का जो बच्चा होता है उसमें संवेगात्मक विकास नहीं होता। संवेगात्मक विकास से मतलब होता है कि जैसे कि वो अपनी माँ को पहचानने लगता है, बस इतना सा ही विकास होता है। और घर के अंदर जो सदस्य उसके कांटेक्ट में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे उनको वो पहचानने लगता है, इससे ज़्यादा उसका और कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। फिर धीरे 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 वो बढ़ता है और 1-1.5 साल के बालक का मानसिक विकास थोड़ा सा तेज गति से होता है और उसी के साथ वो संवेगात्मक विकास भी जुड़ा हुआ होता है। पहले जैसे कि भाषा का विकास लें
तो बच्चा अपन सोचे कि एकदम से उसको बोलना सिखाएं, जैसे ही उठे बोलो गुड मॉर्निंग, तो ये बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे होता है, बच्चा शुरू में रोता है, हंसता भी है, सब तरह के अपने इमोशंस वो प्रयोग करता है, लेकिन विशिष्ट इमोशंस जो होते हैं वो अपने सामान्य ही होते हैं उसके, जैसे हंसना है, रोना है, कुछ मांगना है, कुछ जिद करनी है, भूख लगी है तो रोकर और उसको इंडिकेट करता है। वो बोल नहीं सकता है क्योंकि अभी उसमें परिपक्वता नहीं आई है, और धीरे धीरे वो जो अस्पष्ट आवाज़ें निकालने लगता है, जो कि हम समझ सकते हैं जो उसके कांटेक्ट में रहता है। जैसे मम्मी है तो मा 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 ऐसे बोलेगा, पा 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 ऐसे बोलेगा, दा दा ऐसे बोलेगा, और टूटे फूटे शब्दों के अंदर वो बोलता है। और फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो पूरे शब्द, जैसे दादा है, दादी है, माँ, मम्मी है, पापा है, इस तरह के एक एक शब्दों को वो बोलने का प्रयोग करता है। तो मानसिक विकास में भी विकास प्रक्रिया का यही क्रम पाया जाता है। बालक पहले बोलना सीखता है, फिर वह पढ़ना लिखना सीखता है, बाद में वह विज्ञान, गणित, तो इस तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर वो जाना शुरू करता है और अग्रसर हो जाता है। अब दूसरी अवस्था जो मैंने बताई थी वो बताई थी विकास अवस्थाओं। विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ये है डेवलपमेंट ऑलवेज प्रोसीड बाय स्टेजेस। तो विकास अवस्थाएं जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, विकास अवस्थाएं किसे कहते हैं? डेवलपमेंट स्टेजेस। डेवलपमेंट स्टेजेस जो कि जैसे पहले वो न्यूनेट था, फिर वो चाइल्डहुड में आता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है। तो इसके हिसाब से ही उसकी आगे की जो लर्निंग होती है, आगे की सामान्य से विशिष्ट की क्रियाएं होती हैं, वो डेवलपमेंट स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करती है। कि शुरू में बच्चा चाइल्डहुड होता है तो वो धीरे धीरे, मैंने बताया आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि वो बैठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। 2.5 साल का होता है तो फिर अपन सोचें 1 साल का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें अभी उतना डेवलपमेंट मांसपेशियों में और इतनी परिपक्वता नहीं आई है। तो ये जो चीज़ होती है डेवलपमेंट स्टेजेस, जैसे जैसे बदलती जाती हैं वैसे वैसे उसके अंदर वो गुण आते जाते हैं। ये चीज़ मैं आपको डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इस पॉइंट को आप उसी के अंदर जोड़ सकते हैं। तीसरी बात होती है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन। लर्निंग एंड मैच्योरेशन से मतलब है कि डेवलपमेंट जो होता है वो सीखने और मैच्योरेशन के साथ में होता है। मान लीजिए बच्चा परिपक्व हो रहा है, मतलब उसकी मसल्स डेवलप हो रही हैं कि अब वो खड़ा हो सकता है, वो चलने लायक उसकी मांसपेशियाँ हो गई हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, मतलब लर्निंग उसको नहीं सिखाई जा रही है, तो उसको मुश्किल होगी, वो उतनी तीव्रता से, उतने अच्छे से वो कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको लर्निंग भी मिल रही है और परिपक्वता भी मिल रही है। परिपक्वता तो उसकी भगवान की तरफ से देन है और उसकी मसल्स डेवलप हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके पारिवारिक सदस्य या जो भी कोई है, मम्मी है, पापा है, वो लोग उसको धीरे धीरे हाथ पकड़ के और सपोर्ट दे के और उसको चलना सिखाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे लर्निंग के साथ में सीखता है। कोई भी चीज़ है, हमें किसी चीज़ का ज्ञान है और जब तक कोई हमें समझाएगा नहीं या उसको सपोर्ट पकड़ के हमको कराएगा या नहीं, सिखाएगा नहीं, तब तक अगर हमको थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए किसी के लर्निंग की भी आवश्यकता होती है, सीखने की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कि जैसे पहले बच्चा होता है पेट के बल सरकना शुरू करता है, फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, फिर वो बैठने के साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ना। इस प्रकार से विकास में जैसे जैसे शारीरिक परिपक्वता आती जाती है वो कार्य करना शुरू करता है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण या लर्निंग की बहुत आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण और लर्निंग के साथ ही वो उन कार्यों को संपादित कर सकता है। बालक इस कार्य को संपन्न नहीं कर सकता जब तक कि उसको लर्निंग नहीं दी जाए, चाहे कितनी भी परिपक्वता आ जाए। अगर आ भी गई और वो धीरे धीरे करेगा भी, लर्निंग नहीं है तो वो डिले होता जाता है, लेट होता जाता है। इसलिए उसको लर्निंग परिपक्वता के साथ, अगर परिपक्वता नहीं आई है और आपने लर्निंग देनी शुरू करी तो वो भी फेल्यूर होता है कि वो नहीं कर पाएगा बच्चा, क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ इस लायक नहीं है कि आपने सीढ़ियाँ चढ़ाना शुरू कर दिया या आपने उसको साइकिलिंग दे दी कि चलो साइकिल चलाओ, तो वो नहीं कर पाएगा, उसकी मांसपेशियाँ इतनी डेवलप नहीं है। लेकिन डेवलप हो गई और उसके बाद आप उसको प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, उसको सिखा नहीं रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हल्का सा सपोर्ट करने की जरूरत है, बच्चा फिर अपने आप सीख जाता है। ये छोटी मोटी चीज़ें, सामान्य चीज़ें, क्योंकि सामान्य से स्पेसिफिक की तरफ ही वो जाता है। तो वो जैसे से करता है तो
2.5 वर्ष के बालक का इसी कार्य का प्रशिक्षण दिया जाए कि वो सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाए, तो वो ट्राई साइकिल चलाना सीख जाए, तो वो ये सब कार्य करना शुरू कर देता है। और किसी भी चीज़ की तरह की कोई भी आवश्यकता होती है तो वो इन परिपक्वता और लर्निंग के साथ ही संपादित होना संभव है। अगर आपने उसको खाली और सिर्फ खाली उसकी मैच्योरिटी की तरफ ध्यान दिया कि अरे अब इसकी मांसपेशियाँ हो गई तैयार, अपने आप चलना सीख जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको उसको प्रशिक्षण और थोड़ा बहुत सपोर्ट देना आवश्यक होता है। और आजकल तो कई तरह के खिलौने आ गए जिनको पकड़ के बच्चा धीरे धीरे सपोर्ट से चलना भी सीख लेता है, धीरे धीरे वो बैठना भी सीख लेता है। तो इस तरह की कई चीज़ें हो जाती हैं और हम आशा करें कि 12 महीने का बच्चा एकदम से पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी पे पहुंच जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभ्यास कराया जाना, मैच्योरिटी परिपक्वता के साथ अभ्यास कराया जाना अति आवश्यक है। तो सारांश ये है कि परिपक्वता से शारीरिक गुणों और क्रियाओं में मैच्योरिटी आती है। मैच्योरिटी मतलब प्रौढ़ता आती है। और लर्निंग जो होती है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। बिना लर्निंग के चाहे कितना भी परिपक्व हो जाए वो पॉसिबल नहीं है। लर्निंग को हम कहते हैं अधिगम कहते हैं। लर्निंग मीन्स अधिगम। तो ये जो अधिगम होता है तो यहाँ मैच्योरिटी के साथ इसको के साथ जैसे परिपक्वता जिसे कहते हैं परिपक्वता, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों के प्लस करने पर ही बच्चा जो होता है वो कोई भी चीज़ लर्न कर पाता है। और लर्न करने के लिए मैच्योरिटी एंड लर्निंग दोनों आवश्यक होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी चीज़ को प्रोसीड करते हुए, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपन चलेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो भी मैं लेक्चर दे रही हूँ उसके आपको मैं PDF के थ्रू PDF माध्यम के थ्रू नोट्स भी भेजूँगी। मैं ये जो PDF भेज रही हूँ आप ये मत समझिए कि उसको मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वो सब मैं लेक्चर में दे चुकी हूँ, सिर्फ नोट्स के कारण मैं PDF भेजती हूँ। और आप पढ़िए और जो मैं असाइनमेंट देती हूँ उसके भी आंसर दीजिए मुझे। जैसे जैसे टॉपिक ख़त्म होता है अपन असाइनमेंट देते हैं, 5, 7, 8 क्वेश्चंस का देते हैं, तो उनको अगर आप पढ़ेंगे तो वो आप निकाल के मुझे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा आगे भी पढ़ाने में। और आगे भी मुझे भी सीखने को मिलता है आपसे कि क्या गलती मैंने की है और क्या आपसे मैं ज्ञान प्राप्त कर सकती हूँ। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है बच्चों, आप भी हमें सिखाते हैं और हम भी आपको सिखाते हैं, कई चीज़ें हमें भी आपसे सीखने को मिलती है। तो आप PDF के तो नोट्स प्रिंट आउट निकाल लीजिए और असाइनमेंट आप मेरे को करके भेजिए। चलिए कल वापस मिलते हैं। थैंक यू।